नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर करुणा सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ के बारे में। इस सक्सेस और रेट ऑफ आईवीएफ कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है एज ऑफ द फीमेल पार्टनर। सेकंड फैक्टर है इंडिकेशन ऑफ आईवीएफ, किस कारणवश हमें आईवीएफ करना पड़ रहा है। तीसरा फैक्टर है क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोस। सबसे पहले फैक्टर पे आते हैं एज ऑफ द फीमेल पार्टनर। देखा गया है जैसे जैसे फीमेल की उम्र बढ़ती है, जो oocyte का जो एग का नंबर है और उसकी क्वालिटी दोनों ही रिड्यूस होने लगती है। इस कारण से सक्सेस रेट भी कम होने लगते हैं। जैसे लेस देन 35 ईयर्स की एज पे यही सक्सेस रेट अराउंड 50 to 60% है। 35 से 38 ईयर्स की एज पे यही सक्सेस रेट 40 to 45% है। 38 से 40 ईयर्स की एज पे 30 to 35% है। मोर देन 40 ईयर्स की एज पे लेस देन 20% है। अब हम आते हैं इंडिकेशंस ऑफ आईवीएफ। कई सारे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे ट्यूबल फैक्टर्स हैं, ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्राइन फैक्टर्स हैं, एंडोमेट्रियल फैक्टर्स हैं और अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स हैं या मेल फैक्टर है। तीसरा आता है क्वालिटी पे, क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज। क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो हम लोग डिसाइड करते हैं मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली, अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो एम्ब्रियो है उसकी ग्रेडिंग में रोल प्ले करते हैं उसका ट्रोफोएक्टोडर्म, जिससे आगे जाके प्लेसेंटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं। दूसरा इनर सेल्मा, जिससे एम्ब्रियो प्रॉपर बनता है। और तीसरा होता है ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी। ये डिटरमाइन करते हैं द क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो। सो अगर लेस 3A ग्रेड के एम्ब्रियो है तो उसे ट्रांसफ़र करने योग्य नहीं माना जाता है, क्योंकि सक्सेस रेट इसमें काफ़ी कम हो जाती है। So we as an IPF consultant prefer to transfer the embryos which are of more than 4AA grade. Thank you.